विवेक शर्मा समाज सेवी इस कदर है कि अपनी समाज सेवा के माध्यम से उन्होंने एक नाम पैदा किया है। वो नाम, यहाँ पर कोई इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं है, उस नाम के लिए कोई स्वार्थ की जरूरत नहीं है, केवल जनता की समाज सेवा के लिए या जनता की सेवा के लिए वो लगातार सक्रिय बने रहते हैं और समय समय पर वो दिखाते हैं कि किस तरह से सरकार के मंसूबों पर यहाँ पर अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में यहाँ पर विनोद सिंह अपना पक्ष रखेंगे और सैयद मोहम्मद तकी भाई आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता अपने पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो हमारा विवेक भाई से। विवेक भाई, भाई आपको ज़्यादा जानकारी रहती है तमाम चीज़ों की लेकर और लगातार तमाम तरह की शिकायतों को आप दर्ज कराते रहते हैं। जो आईजीआरएस है ये कैसे काम कर रहा है और आपकी समीक्षा क्या है? क्योंकि आपने कई बार इस समस्या को उठाया और बताया कि हाँ, मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था तो बढ़िया है पर अधिकारी काम नहीं कर रहे, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा मुद्दा रखा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं साधुवाद देना चाहूंगा गौरव जी कि आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे पर ये डिबेट रखी है जी, जिससे मैं अभी दो चार हो रहा हूँ, एक महीने से मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ जी। और अभी 27 तारीख को एक नागरिक सुरक्षा दिवस आयोजित किया गया था। आखिरी मंगल को मंडलायुक्त महोदय के सानिध्य में ये दिवस चालू किया गया है जी। लास्ट मंगल में भी आया था और इस मंगल को भी मैंने उनको एक ये पत्र सौंपा था। अच्छा। उन्होंने अपने जो मैंने उनको पत्र दिया उन्होंने डीएम साहब को दे दिया कि नोडल डीएम है आईजीआरएस के, वो देखेंगे क्या उन्होंने जिसको नोडल बनाया होगा जी। एक इसमें बहुत प्रमुखता से एनवीटी ने एक खबर छापी थी, इसको जरूर दिखाइएगा जी। ये मुख्य पृष्ठ की खबर थी। अच्छा। जिसमें लिखा है विभाग के बीच फुटबॉल बनी जनता। अच्छा। एक बहुत बड़ी खबर थी जो कि मुख्य पृष्ठ पर एनवीटी ने ये छापी थी, यही आईजीआरएस को लेकर जी, जिसमें लोगों को केवल एक दूसरे विभागों में दौड़ाया जा रहा है। एक मैंने शिकायत की थी, ये मामा चौराहा है विकास नगर का जी, और करीब ये 40 साल पुरानी यहाँ से रोड जा रही है और स्टेट हाईवे कहलाता है ये जी। कुर्सी रोड, कुर्सी महमूदाबाद रोड जी। यहाँ पर मामा चौराहे से लेकर डंडैया बाजार तक कहीं पर भी कोई प्रकाश बिंदु नहीं है जी। जैसा कि मंडलायुक्त महोदया ने कहा था कि कोई भी जगह पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए लखनऊ के, हर जगह पर हम इसको रोशनी कर देंगे। उसी के संबंध में मैंने ये एक आईजीआरएस किया था कि यहाँ पर कहीं पर भी कोई नगर ये मार्ग प्रकाश व्यवस्था नहीं है और शाम को लोग निकलते हैं या रात में निकलते हैं, इस समय फॉग भी हो रहा है जी, लूट की घटनाएं हो जाती हैं, कुछ मतलब वहां महिलाओं से छेड़खानी हो जाती है, तो इस तरीके की वहां पर घटना ना हो तो एक वहां पर प्रकाश बिंदु स्थापित कर दिए जाएं। मार्ग प्रकाश व्यवस्था मैंने नगर निगम को एक आईजीआरएस किया। नगर निगम ने मेरे को फोन द्वारा सूचित किया कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग का काम है, क्योंकि रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी की है। अच्छा। पीडब्ल्यूडी को मैंने आईजीआरएस किया तो उन्होंने एक पत्र मेरे को भेज दिया और एक पत्र उन्होंने नगर निगम को भेज दिया कि ये क्योंकि हम संरक्षण केवल अनुरक्षण और संरक्षण हमारा रोड का है और मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नगर निगम को सुनिश्चित करनी है। उसके बाद नगर निगम ने एक आईजीआरएस उसी को मेरे को जवाब भेजा कि ये लेसा की जिम्मेदारी है। अच्छा। लेसा को भी मैंने आईजीआरएस किया तो लेसा ने कहा कि हम लोग केवल विद्युत की सप्लाई दे सकते हैं, बाकी मार्ग प्रकाश की व्यवस्था जो है वो नगर निगम को करेगी। मैंने एक फिर उसके बाद पत्र लिखा, वो लिखा नगर विकास मंत्री जी को, उस पर मेरे को आख्या रिपोर्ट ये लगकर आई कि यहाँ पर ईईसीएल द्वारा हमने जांच कराई गई और यहाँ पर प्रकाश बिंदु की आवश्यकता महसूस होती है और इसको हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। मतलब एक ही विभाग नगर निगम जिसकी जिम्मेदारी वो पल्ला झाड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, एक महीना उन्होंने मेरे को टहला दिया। यही बात मैं रखने के लिए नागरिक सुरक्षा दिवस में गया था। अच्छा। मैंने जब डीएम साहब को कहा तो डीएम साहब सबसे पहले मेरे से बोले कि क्या आप हाउस टैक्स जमा करते हैं? मैंने यहाँ करता हूँ। बोले आप वाटर टैक्स जमा करते हैं? मैंने करता हूँ। कहते हैं आप उसकी रसीद तुरंत तत्काल इस पर मंगवाइए अपने व्हाट्सएप पे और मुझको दिखाइए। मैंने कहा सर इससे मेरे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से क्या संबंध है? ये तो जनहित का काम है, मैं जनहित की बात कर रहा हूं और ये मैं जिस जगह पर रहता हूं ये उस जगह से करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर की बात है। तो कहते हैं कि नहीं, आप उसके आसपास के क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय नागरिक हैं उन लोगों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लेकर आइए और नगर आयुक्त के पास में उसकी छाया प्रति जमा करिए, उसके बाद वहां पर कार्रवाई होगी। अच्छा। तो क्या ये समाधान दिवस है? अच्छा। नागरिक समाधान दिवस का भी मजाक उड़ा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय। और जो हम लोग आईजीआरएस कर रहे हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण है, एनवीटी की खबर को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। सबसे पहले वो क्षेत्रीय लोगों के
अब क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको कार्यवाही करवानी है तो क्षेत्रीय लोगों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स उनको दिखाना होगा, उसके बाद वहां पर कार्यवाही अच्छा, वहां पर आना जमा है तो कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं होगी? अथवा नहीं होगी। अच्छा। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही डाल दी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, कृपया इसका एक सर्कुलर जारी कर दें कि अगर कोई भी आईजीआरएस कर रहा है तो साथ में अपना हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जरूर लगाएं, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय का आदेश है। अच्छा, ठीक है, ठीक। आप बताइए, केवल और एक जनता की बात को अगर हम सामने रख रहे हैं, एक जनसेवक होने के नाते अगर हम ये बात बोल रहे हैं, तो ये क्या अच्छी बात थी कि इस तरीके का जवाब देना एक जिलाधिकारी महोदय को शोभा देता था? ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता सपा के रूप में नितिन भाई बैठ रहे हैं।